आज चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन इन पाइथन स्टेटमेंट में ही अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में ही है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखिए आता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है इसके द्वारा हम लोग किसी चीज़ का कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन हमको चेक करना है कि ए बी से बड़ा है कि नहीं है, तो ए बी से बड़ा है कि नहीं है, तो अब क्या प्रिंट करके स्टेटमेंट में क्या दिखाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। दिया गया नंबर इवन नंबर है कि नहीं है ना, तो ये सब कंडीशन चेक करने के लिए इसमें चेक किया जाता है। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट को हम ये नहीं कर सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग यही काम कर सकते हैं, नहीं। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, इसमें मल्टीपल कंडीशन होगा ना। जैसा कंडीशन वो फॉलो करेगा, जिस कंडीशन को मैच करेगा, जो स्टेटमेंट आप लिखे रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अदरवाइज में जो दिए होंगे फॉल्स में वो आपका, तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा होता है। तो देखिए कह रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प यू टू मेक ए डिसीजन, मतलब आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन, मतलब जैसा कुछ आपका कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा और आपका प्रिंट करेगा। करेक्ट दिस कंडीशन आर स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट हैविंग ए बूलियन एक्सप्रेशन बताए थे ट्रू एंड फॉल्स में, विच आर इवेल्युएट टू बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो इसमें क्या है कि जैसे ए बी से बड़ा है कि नहीं है कंडीशन चेक करना है, या दिया गया नंबर आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसमें जो स्टेटमेंट जो प्रिंट में आप लिख देंगे वही स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, और सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस स्टेटमेंट से क्या होता है, और प्रैक्टिकली उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ करेक्ट देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे पहला इसमें है इफ स्टेटमेंट है, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे और भी होता है, जैसे मान लीजिए आ गया कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड, जैसे मान लीजिए आ गया कि नेस्टेड इफ क्या होता है। तो नेस्टेड इफ का मतलब जहाँ नेस्टेड लग जाएगा और उसके आगे जो स्टेटमेंट लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे उस स्टेटमेंट का प्रोग्राम में कई बार यूज हुआ है। जैसे इफ के अंदर इफ लगा देंगे तो नेस्टेड हो जाएगा। कोई कह रहा है कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाएंगे और इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगाएंगे तो वो आपका नेस्टेड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे ओ लेवल में आपका है, इफ एल्स है, इफ एल्स है, तो ये सब है। तो इसमें पहला हम लोग समझेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ मतलब होता है यदि। इसमें क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये सिंगल वे होता है। मतलब सिंगल वे का मतलब इसमें एक ही स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे ए बी से बड़ा है कि नहीं, ए बी से अगर बड़ा होगा तो जैसे मान लीजिए प्रिंट एफ में लिख दीजिए ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। तो जैसा कंडीशन, क्योंकि इसमें आपका होता है सिंगल वे स्टेटमेंट होता है, इसमें कोई स्टेटमेंट एक ही बार प्रिंट होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो आपका जो स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कह रहा है कि द single if statement is Python language is used to execute the code if a condition is true। कह रहे कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसमें कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, तो जब आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका सिंटेक्स तरीका क्या होता है, इफ कंडीशन, इफ लगाएंगे उसके बाद कंडीशन हमारा जो एक्सप्रेशन होगा लिखेंगे, और नीचे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे जो प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन जब ट्रू होगा, मतलब कंडीशन जब ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होने पे नहीं होगा। जैसे आप इसका कभी कभी आता है कि इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाइए, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे ऊपर से मान लीजिए कंट्रोल आपका आ रहा है तो ये डिसीजन के लिए होता है, तो इफ कंडीशन यहाँ पे लगा है
तो कंडीशन आपका क्या हो गया, अगर ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिंगल वे है तो कंडीशन बस आपका ट्रू रहेगा तभी इफ वाला ब्लॉक होगा। इस पार्ट इसमें होता नहीं है कि इसके अलावा ये प्रिंट हो, तो बस इसमें कंडीशन आपका ट्रू रहेगा तभी आपका इफ ब्लॉक प्रिंट होगा, अदरवाइज में नहीं होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका इफ इल्स है। इफ मतलब यदि, इल्स मतलब इसके अलावा। तो इफ इल्स इसमें क्या है, तो ये क्या होगा, ए टू वे एग्जीक्यूशन है। इसको हम कह सकते हैं कि मतलब टू वे, मतलब इसमें कंडीशन ट्रू रहेगा तब भी एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स रहेगा तब भी आपका कंडीशन तभी भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे इफ इल्स देखिए, इफ इल्स स्टेटमेंट करेक्ट, इफ इल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट कंडीशन। इसके द्वारा भी कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स मतलब इज ब्लॉक। लेकिन इफ वाले में बस ट्रू वाली ब्लॉक ही मतलब वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कह रहे कंडीशन आपका अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू और ट्रू ब्लॉक विल भी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज में क्या हो जाएगा, जो इस वाला पार्ट आपका होगा मतलब फॉल्स वाला ब्लॉक है ना, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। जैसे सिंटेक्स इसका, इफ यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे क्या कंडीशन है, फिर से यहाँ पे ट्रू ब्लॉक है और फिर से इल्स में इसका फॉल्स ब्लॉक है। जैसे मान लीजिए इफ और यहाँ पे लिख दिए ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। लेकिन ए बी से बड़ा नहीं होगा तो इस वाले पार्ट में, तो इस पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे प्रिंट पे हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे लिख देंगे ए लेस देन बी। लेकिन ए बी से अगर बड़ा रहेगा तो ए होगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं रहेगा तो इस वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसका यूज करके यहाँ हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नंबर चेक करना है, दिया गया नंबर इवन है कि नहीं है, इवन है कि ऑड है, ठीक है ना, इवन नंबर चेक करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन हम लगा दिए, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे नंबर दिए, यहाँ पे लिख दिए कि जो नंबर है वो आपका इवन नंबर है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो इस वाले पार्ट में लिख देंगे कि दिस नंबर इज ए ऑड नंबर, तो कौन सा पार्ट होगा, इस वाला। जिससे मान लीजिए हम कंसोल साइट पे गए, वहाँ पे नंबर 2 लिख दिए और इंटर मारेंगे तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट ये आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन 3 डाल देंगे तो ट्रू वाला नहीं होगा, ये आपका फॉल्स वाला होगा, ठीक है ना। हमको मान लीजिए चेक करना है दिया गया नंबर इवन है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में, तो इसमें टू वे स्टेटमेंट। अब इसमें फ्लो चार्ट, इसका भी फ्लो चार्ट आता है कि इफ एल्स का फ्लो चार्ट बताइए या बनाइए। देखिए ऊपर से कंट्रोल आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, तो कंडीशन यहाँ पे चेक हुआ, कंडीशन आपका ट्रू है, तो अगर कंडीशन ट्रू रहेगा कौन सा ब्लॉक प्रिंट होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू रहेगा तो इफ वाला क्या होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंडीशन आपका फॉल्स रहेगा तो इस ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इफ वाले में बस सिंगल था तो बस उसमें इफ वाला ही ब्लॉक होता था, लेकिन इल्स भी है, तो इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो दे देंगे। अब देखेंगे इफ एल्स, तो अब देखिए इफ एलिफ इल्स। अब देखिए इसका यूज जो होता है मल्टीपल एक्सप्रेशन के लिए, मल्टीपल कंडीशन आपके पास आ गया उस समय यहाँ पे यूज करेंगे। जिससे मान लीजिए हमको चेक करना है कि दिया गया नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि 0 है। देखिए इसमें कितना कंडीशन आ गया, 3 कंडीशन आ गया। तो जब मल्टीपल जहाँ कंडीशन आ गया वहाँ पे हम लोग यहाँ इसका यूज करेंगे, इफ एलिफ इल्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ग्रेड चेक करना है, इतने नंबर से इतने नंबर तक कोई लड़का पाता है तो ये ग्रेड है ना, इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक पाता है तो ये ग्रेड है। तो इसमें मान लीजिए बहुत सारे कंडीशन हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ये वाला आपका स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो वही करेंगे, द एलिफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशन के लिए होता है। फॉर true and executed a block of code as soon as one of the condition evaluate the true। अब इसका हम लोग सिंटेक्स समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इफ एक्सप्रेशन, मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन, वही कंडीशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कंडीशन लिखे हैं, अगर मान लीजिए इसमें पहला ही कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इसका ब्लॉक 1 क्या होगा, स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए ये नहीं हुआ, दूसरे वाले में एलिफ वाले में आ गए, अगर ए वाला आपका मैच करता है कंडीशन तो ब्लॉक 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए ये भी अगर नहीं मैच किया, अगले वाले में गए, अगर एक्सप्रेशन 3 यहाँ पे अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो ब्लॉक 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब प्रिंट होगा। और मान लीजिए इसमें से कोई नहीं मैच किया तो सीधे इल्स वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक इल्स ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम लोग फ्लो चार्ट इसका भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन आया, टेस्ट कंडीशन ऑफ इफ, सबसे पहले इफ है, तो इफ वाला कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ इफ क्या होगा, उसके नीचे वाला, जैसे इफ वाला कंडीशन शुरू में ही सही हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग सीधे आएंगे एलिफ में आएंगे, तो एलिफ वाला अगर कंडीशन दूसरा वाला क्या हो गया, ट्रू अगर होगा तो बॉडी ऑफ एलिफ होगा। तो ऐसे कंडीशन 3 है, कंडीशन 4 है, तो ऐसे जितने भी एलिफ वाला कंडीशन है सब चेक होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर उसमें से कोई भी ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ एलिफ वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं होगा, तो फॉल्स वाले में हम लोग आएंगे और बॉडी ऑफ फॉल्स वाला किसका हो जाएगा, लास्ट में क्या है, अगर एलिफ वाला कोई भी नहीं अगर मैच करता है कंडीशन तो आपका इल्स वाला होगा, तो इल्स वाले में जाके यहाँ पे बॉडी ऑफ इल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम लोग तीनों का एक प्रोग्राम समझ लेंगे ना, तीनों का प्रोग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए इसमें चलते हैं हम लोग सेल में। चलिए सेल में चलते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेल में करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड में आप जाना चाहते हैं तो न्यू फाइल लेंगे, और न्यू फाइल के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कमेंट लिख दे रहे हैं, कमेंट में कि इफ स्टेटमेंट है, कमेंट लिखें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, कंसोल साइड पे यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, या मान लीजिए यहाँ पे मैसेज न दे के यहाँ से हम कर दे रहे हैं यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहे हैं कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट हम नहीं देंगे, जैसे हमको चेक करना है दिया गया नंबर इवन है कि ऑड नंबर है, तो हमको कंसोल साइड पर ही नंबर देंगे। तो उसके लिए हम बताए हैं कि कंसोल साइड के लिए आप लोग बताएं इनपुट फंक्शन का यूज करने के लिए। तो जैसे आप लिख दिए यन वेरिएबल है जिसके अंदर कंसोल साइड पे कोई भी नंबर देंगे, 5 6 7 8 9 जो भी देना होगा, चेक करना है कि दिया गया नंबर सम है कि विषम है। तो यहाँ पे यन वेरिएबल के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इनपुट, और इनपुट के बाद यहाँ पे लिख दिए इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट है। तो अब देखिए और वो बता दें कि इनपुट जो फंक्शन होता है, इनपुट करने के लिए तो होता है कंसोल साइड पे इनपुट के लिए होता है, जब हम इसी फंक्शन के द्वारा हम लोग इन करते हैं। लेकिन इनपुट फंक्शन क्या होता है, जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे कास्टिंग टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, मतलब जो भी इनपुट करेंगे उसको इंटीजर में कास्टिंग कर देगा। तो n इक्वल टू यहाँ पे इंट लिख दे रहे हैं और यहाँ पे डबल क्लोज कर दिया। अब देखिए अब यहाँ से कंसोल साइड पे जब इंटर ए नंबर, जैसे कंसोल साइड पे आएगा मैसेज कि इंटर ए नंबर, तब जैसे 4 इंटर कर दिए तो 4 इंटर करेंगे तो किस वेरिएबल में हो जाएगा, n के अंदर। लेकिन कैसे जाएगा, इनपुट फंक्शन के द्वारा हम लोग इनपुट किए और जो हमारा इनपुट करेंगे उसको इंटीजर में कास्टिंग करेगा और किसको दे देगा, n को दे देगा, मतलब n वेरिएबल के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करना है, आप ये भी देखना चाहते हैं कि हम कौन सा नंबर दिए हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिंट यहाँ पे करा सकते हैं। तो अब बताइए किसको प्रिंट कराएंगे, हमको देखना है कौन सा नंबर हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे n को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और योर
नंबर इज कामा एन, क्योंकि जो नंबर यहाँ से इनपुट किए हैं कंसोल साइड पे, उन नंबर किसके अंदर गया है, एन के अंदर गया है, तो एन को यहाँ पे प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पे कंडीशन इफ लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एन के अंदर, जैसे एन का नंबर हम 4 लिख दिए, तो एन मॉडल्स 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि n मॉडल्स 2, मॉडल्स ऑपरेटर हम बताए थे जो रिमाइंडर बताता है, सक्सेसफुल बताता है, तो दिए गए नंबर अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो जैसे 4 हम दे दिए, तो 4 देंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे n की जगह पे 4 हो गया, 4 मॉडल 2, तो सक्सेसफुल कितना बच जाएगा, 0। सक्सेसफुल कितना हो गया, 0 हो गया। तो दिया गया नंबर अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग मॉडल्स लगाए हैं, तो नंबर के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे कि दिस इज इवन नंबर। तब 0 के अगर बराबर हो जाता है तो कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो गया, जाहिर सी बात है, 2 से कट जाएगा तो इवन नंबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे, तो यहाँ पे सेव कर लिए, डेस्कटॉप पे यहाँ पे स्टेट कंडीशन के नाम से, कंडीशन डॉट पी वाई के नाम से क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे F5 करेंगे, रन करेंगे, तो देखिए मैसेज आ गया कि इंटर ए नंबर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 6 लिख दिए, तो 6 इवन नंबर है कि नहीं है, सम संख्या है, इंटर मारेंगे, तो कह रहे हैं कि दिस नंबर इज इवन नंबर, कह रहे कि और नंबर क्या है, 6 है, हमारा नंबर क्या है, 6 नंबर है। चलिए फिर से दोबारा इसको हम लोग फिर से दोबारा रन करते हैं। तो कंसोल साइड का ही फायदा होता है, जितने बार प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे उतने बार आप नंबर अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 इवन नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं है, तो करे कि और नंबर इज 5। अब इफ है तो इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, तो बस कंडीशन जब ट्रू रहेगा तभी वो प्रिंट करेगा, फॉल्स रहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन वही इल्स रहता है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे हम इल्स लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम इल्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए इल्स, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में लिख दिया दिस नंबर इज ऑड नंबर, तो दिस नंबर इज ऑड नंबर। अब चलिए, अब इसको हम फिर से कंट्रोल यस कर रहे हैं, सेव कर दिए। तो अब क्या होगा, अगर वो नंबर दिया गया नंबर इवन नंबर नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा, तो इस पार्ट भी आ गया, मतलब इसके अलावा इस स्टेटमेंट को छोड़ के ही बता देगा। अब यहाँ पे हम रन करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, इसको हम ओपन करेंगे, ये क्या गलत हुआ है, हाँ यहाँ पे जो है कॉलम लगेगा। अब इसको दोबारा फिर से सेव करते हैं, अब यहाँ से रन करते हैं। कुछ एरर बता रहा है इसमें, इसको चेक कर रहे हैं क्या एरर। n बराबर इनपुट नंबर प्रिंटेबल नंबर इल्स
इसको सेव किए हैं कि नहीं, अच्छा यहाँ से नहीं दिखेगा। एक्सपेक्टेड इंडेक्सिंग ब्लॉक, कोई ब्लॉक गलत हो रहा है। प्रिंट यहाँ से कोई मतलब नहीं है। दिस इज इवन ऑड नंबर, चलिए इसका एक अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं इफ एल्स का। यहाँ पे इल्स में लिख दिए प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिए दिस इज ऑड नंबर। चलिए अब यहाँ से चेक करते हैं। जैसे मान ली यहाँ पे हम लिख दिए 4, जैसे मान ली यहाँ पे लिख दिए 8, इंटर करेक्ट, दिस नंबर इज इवन नंबर। चलिए एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे लिख दिए 5, देखिए अब करें कि दिस इज ऑड नंबर, करें कि आपका नंबर 5 है और नंबर आपका क्या है, ऑड नंबर। तो इफ इल्स का ही मतलब होता है, इसमें 2 वे होता है, अगर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, तो कोई भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो जैसा कंडीशन रहेगा वहाँ पे इल्स का आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपका इफ इल्स स्टेटमेंट होता है, इसका ऐसे यूज किया जाता है। अभी हमको चेक करना है, अभी हमको चेक करना है एलिफ का, एलिफ चेक करना है कि दिया गया नंबर आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि 0 है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। दिया गया नंबर आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, उसको चेक करना है। तो हमको यहाँ पे आप चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ n ग्रेटर देन 0। अब कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, और कोई नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट में लिख देंगे, इसके अंदर प्रिंट, और प्रिंट में लिख दिए दिस नंबर इज पॉजिटिव। दिस नंबर इज पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव। अब इसको क्या कर दिए हम,
क्लोज कर दिए। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होता है, मतलब जैसा लिखेंगे डोमिनेटर गामा में वैसे आपका प्रिंट होगा। इंटर मारे। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम दे दिए, यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिए, इफ हो गया है। अब उसमें लिखेंगे एलिफ। अब बताइए n लेस देन 0, अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो वो क्या होगा, वो नंबर आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट में दिस नंबर इज नेगेटिव। और इस पार्ट में कहा गया। अब इसके अलावा इल्स, अब नंबर पॉजिटिव भी हो गया, नंबर पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब क्या होगा, अब 0 होगा, तो इल्स वाले में यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो इस पार्ट में यहाँ पे डाल दे रहे हैं कि नंबर ऑफ कोई नंबर होगा वो आपका प्रिंट में लिख देंगे, वो आपका दिस इज 0 होगा, दिस इज 0। चलिए इसको कमेंट बना देते हैं, इसको इन सबको कमेंट बनाना है, हैज लगा देंगे, कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हैज बना दिए, यहाँ पे हैज बना दिए, इस सबको कमेंट बना दिए। इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं होगा प्रोग्राम में कोई। तो देखिए 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। इसको छोड़ के कोई दूसरा आप डालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब इसको एक बार सेव कर लेते हैं। चलिए इसको रन करते हैं दोबारा। चेक मोस्ट लास्ट एरर, n is not defined, n is not defined, n is not defined। n greater than 0 is अब कुछ तो है नहीं इसमें, सेव करते हैं इसको। ट्रैक मोस्ट रिसेंट का लिस्ट फाइल इतना मॉड्यूल्स इफ n ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर नेम कह रहा है कि नेम n इज नॉट डिफाइंड। n is not defined, name error। ओह सॉरी, यहाँ पे n डिफाइन नहीं किया है, सॉरी। यहाँ से n को डिफाइन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n, जैसे कंसोल साइड पे जब हम कोई नंबर देंगे तो नंबर किसके अंदर देंगे, n के अंदर। तो n को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यूजर से हम नंबर लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, कास्टिंग करेंगे इंट, और यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे इंटर नंबर्स। इंटर नंबर, ठीक। अब देखिए, अब कंसोल साइड पे यहाँ से नंबर हम लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे, फिर से दोबारा रन करेंगे।
अब ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 3 डाल दिए, करेक्ट दिस नंबर इज पॉजिटिव। अब चलिए फिर से दोबारा नंबर किए, अब यहाँ पे हम डाल दिए माइनस में कोई नंबर डाल दिए, 0 से कम का मतलब -3 या 2 कर दिए, कह रहा है कि नेगेटिव हो गया, लेकिन माइनस ना हम पॉजिटिव ना नेगेटिव दोनों वैल्यू ना डाल के हम इस पर 0 डाल दे रहे हैं, 0 करेक्ट दिस नंबर इज क्या है 0 है। तो ये एलिफ नंबर होता है, इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आप हम यही नहीं कर सकते, यही बस कर सकते हैं, और भी सारे कंडीशन आप इसको निकाल सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप देख लेंगे ना।